वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली देखो बच्चों, जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैंने ये नोटिस करा है, बच्चों का पूरा फोकस होता है जो थ्योरी है उसके ऊपर। क्वेश्चन कर लेते हैं। सो मेनली वो क्या करते हैं, जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, राइट। बट किसी एक चीज़ पे जिस पे उनका सबसे कम फोकस है वो है प्रैक्टिकल। अगर आप देखोगे क्लास 9th क्लास 10th की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिलेगी हर चैप्टर में, ओके। और उन एक्टिविटी का पर्पस क्या है, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू समझाना कि हाँ, एक्चुअली जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल समझते हो तो उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, उसको याद रख सकते हो। तो इसी इंटेंशन के साथ माइंड में कि मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता पाऊंगा हर चैप्टर के, हमने एक्टिविटी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें सबसे पहले क्लास 9th एक्टिविटी 1.1 फर्स्ट एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने बुक को, केमिस्ट्री की, साइंस की बुक को देखोगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो पहले ही पेज पे आपको मिल जाएगी, दैट इज एक्टिविटी, ओके। इस एक्टिविटी में क्या है, बेसिकली मैं आपको क्या करूंगा, एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में क्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या करना है वो है। एंड उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही कि एक्सपेक्टेड ये है कि आपके स्कूल वाले, आप खुद इन सारी चीज़ों को करके देखोगे। स्कूल में मैंने नहीं देखा कभी होते हुए, मैंने खुद जब मैं पढ़ता था तब की बात भी बता रहा हूँ, और आज की डेट में भी जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कभी कोई नहीं बोलता कि मेरे को एक्टिविटी करके दिखाई जा रही है उस लेवल पे, ओके। कुछ स्कूल्स होंगे जहाँ पे करा के दिखाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक आप ये करके नहीं दिखाओगे मे बी बच्चों को वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कभी समझ ही नहीं आएगा। तो मैं सारी एक्टिविटी कराऊंगा आपको, एक्टिविटी सीरीज में एक एक करके सारी एक्टिविटी हर चैप्टर की कंप्लीट करेंगे हम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 1। सबसे पहले यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर रखा है कि एक्टिविटी 1.1 में रिक्वायरमेंट क्या है। सो उन्होंने बोला है कि 100 ml पानी लेना है, तो एक बीकर है आपके पास, ओके। इसमें आप क्या करो, 100 ml पानी ले लो, ओके। 100 ml आपने पानी ले लिया। नाउ आपको क्या करना है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल। सो आपने बेसिकली इसको भर लिया और आपने लेवल मार्क कर लिया कि 100 ml आपने ले लिया। उसके बाद आपने क्या करा, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर। सो बेसिकली आपको चीनी या फिर नमक, जो बहुत आसानी से आपको घर में मिल जाता है, उसको ले लेना है, ओके। एंड देन आपने देखना है कि, सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन है कि क्या आपको वाटर लेवल चेंज दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि सॉल्ट या शुगर जो भी आपने ऐड किया उसके साथ क्या हुआ होगा, वेयर डज इट डिसअपियर। हम जनरली हमने देखा है कि चीनी को मिलाओ या नमक को मिलाओ, ये घुल के गायब हो जाते हैं, बिल्कुल पानी जैसा वापस, और उसके वाटर लेवल के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये क्वेश्चंस हैं एक्टिविटी 1 के पार्ट पे, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि आपने इस एक्टिविटी में देखा, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, 100 ml का एक आपने बीकर ले लिया, राइट। 100 ml का बीकर ले लिया और उसमें आपने क्या करा है, पानी डालना है, ठीक है। फिल हाफ द बीकर, मे बी अगर मैंने पहले कुछ और बोला है तो पार्डन मी फॉर दैट। सो बेसिकली आपने क्या करा, 100 ml का बीकर ले लिया, ओके। एंड उसमें आधा, आधा मार्क कर लिया आपने 50 ml बेसिकली, ओके। सो करेक्ट, आई एम जस्ट करेक्टिंग। सो आपने 100 ml का बीकर लिया, उसमें आधा मार्क कर लेना। तो आधा मार्क करोगे तो बेसिकली क्या होगा, 50 ml तक आपने उसको भर देना है। पानी आपको चाहिए, शुगर और सॉल्ट। सो मे बी अभी के लिए हम सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर। और हमारे पास ग्लास रॉड चाहिए। ग्लास रॉड का बेसिकली मतलब क्या है कि आपको घोलने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, चम्मच चम्मच घर में मिल जाता है बड़े आसानी से, आप उसकी हेल्प से करो। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, ओके। इस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसीजर क्या है, तो इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें लिखी है, ओके। एक एक करके हम देखते हैं क्या है। सो लेट्स, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमने क्या करा, फिल द बीकर। सो सबसे पहला हमारा काम क्या है, बीकर को फिल करना। तो ये 100 ml का मेरा बीकर है, ओके। ये 100 ml का बीकर है। इसमें मैंने क्या करा, हाफ मार्क तक मैंने इसको भर दिया। तो आधे मार्क तक इसको क्या करते हैं, इसको भर देते हैं, ओके। दैट मीन्स ये जो भी इसकी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी हमें बोल रखा कितना है, 100 ml की इसकी कैपेसिटी है, 100 ml इसकी कैपेसिटी है। हमने इसको हाफ मार्क, ये जो मार्क है ये हाफ मार्क है, ओके। तो यहाँ तक हमने इसको भर दिया 50 ml, ओके। एंड उसके बाद हमने उसका क्या, उसमें क्या करा हमने, सॉल्ट, दैट मीन्स नमक को घोल दिया। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर। तो हमने इसमें क्या करा, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हमने डाल दिया।
उसके बाद हमने क्या करना है, स्टिर द सॉल्यूशन, दैट मीन्स उसको घोलना है जब तक वो पूरी तरीके से डिजोल्व ना हो जाए। और ये ऐसी चीज़ है जो कॉमन आपने हमेशा देखा होगा। तो आप घर में नींबू पानी पीते हो या चीनी ला के पीते हो, तो बेसिकली क्या है, आपने ग्लास लिया, उसमें नमक या चीनी डाला, आपने उसको क्या करा, घोला, और थोड़ी देर में वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। ऑब्जर्व द चेंज। सो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है, तो आपको बताया गया कि आप ऑब्जर्व करो कि क्या चेंज हो रहा है, क्या पानी के लेवल में, दैट मीन्स अगर हाफ मार्क तक आपने भरा है, तो क्या नमक घोलने के बाद या चीनी घोलने के बाद इसका लेवल यहाँ से ऊपर बढ़ जाता है क्या, दैट मीन्स क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है कोई चीज़ घोलने के बाद। आइडियली लगता है ना कि हाँ, कोई पहले से चीज़ है उसमें अगर हम कुछ और डाल देंगे तो होगा क्या, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में क्या है कि इनिशियल वाटर मार्क्स। तो हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर लिया कि आधा मार्क क्या है। सो उसको आप कैसे भी नोट कर लो, ग्लास के ऊपर अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बीकर है हमारे पास, तो उसमें मार्क कर लो मार्कर्स कि अच्छा ये हाफ वे मार्क है, यहाँ तक मेरा पानी था। एंड उसके बाद डिज़ोल्व करो, जब आप शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हो तो आप नोट करो कि क्या वाटर लेवल में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा आप खुद करके देखो, आपको समझ आएगा। अब हम देखते हैं, तो मेन क्वेश्चन क्या है कि दो चीज़ें हमारे को यहाँ पे ध्यान देने वाली है। दो चीज़ें कौन कौन सी ध्यान देने वाली है। एक तो कि जैसे आप घोलते हो किसी चीज़ को, गायब हो जाता है, गायब होके गया कहाँ, पहली चीज़ वो है, गायब हुआ तो हुआ क्यों, राइट। दूसरा, गायब होके गया कहाँ। तीसरी चीज़ क्या है, क्या वाटर लेवल में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो वो चीज़ देखते हैं। तो क्वेश्चन यही है आपके लिए कि क्या होगा, साइड के साथ हुआ क्या। सो अब हम एक्सप्लेनेशन की साइड चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे। ओके। सो अब इसको अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो ये क्या बोलते हैं, द सॉल्ट और शुगर हैड डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो बीकर था उसके अंदर जैसे ही आपने सॉल्ट डाला वो गायब हो गया, और उस गायब होने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हो आप, डिसॉल्व होना बोल रहे हो। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो, डिसॉल्व होना बोल रहे हो। जहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने लिया है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है इंडिविजुअल आयंस में। आप नाइन्थ क्लास में आयंस में भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ईजी करके बताता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि जो घर में कॉमन सॉल्ट होता है ना, और जस्ट अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपके पास नमक है, ओके। अब नमक का केमिकल फार्मूला NaCl होता है, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको, ओके। तो अभी अगर देखो NaCl साथ में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, ओके। ये बॉन्ड वॉन्ड सब कुछ आप बाद में पढ़ोगे, अभी जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे पानी में घोलते हो ना, ये चीज़ें टूट जाती हैं, ओके। एंड इनमें इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में क्या होता है, जो ये बॉन्ड बना होता है जब ये टूटता है तो ये Na+ और Cl- में टूटता है, ओके। तो अगेन ये प्लस माइनस क्यों आया, ये बात की बात है। अभी आप याद रखो कि NaCl Na+ और Cl- बनेगा, तो यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ना, इन्हीं को आयंस बोला जाता है। इंडिविजुअल आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आ जाते हैं उनको आयंस बोला जाता है। और वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। यूनिफॉर्मली मिक्स, यूनिफॉर्मली जब कोई चीज़ मिक्स होती है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हो। एक बार आपने, जो आपके पास पानी है उसके अंदर आपने नमक घोल दिया अच्छे से, तो ऊपर से एक चम्मच टेस्ट करो या नीचे से एक चम्मच टेस्ट करो, आपको टेस्ट बराबर है। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर के नमक के, लेट से पिंक से मैं नमक के पार्टिकल्स को डिनोट करता हूँ, तो वो क्या होगा, जैसे ही आप, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा रह जाएगा वहाँ पे कम हो जाएगा। ऐसा किसके साथ होगा, जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा, जो यूनिफॉर्मली नहीं घुलता। आप क्या करो, मिट्टी लेके आओ, उसको घुलाओ और थोड़ी देर छोड़ दो, सारा का सारा नीचे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। तो हो गया क्या, ऊपर से एक चम्मच निकालोगे साफ पानी आएगा, नीचे से एक चम्मच निकालोगे खाली मिट्टी मिट्टी आएगा। तो वैसे को हेट्रोजीनियस बोलते हैं, बट ऐसे को, ये जो एग्जाम्पल है जहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, उसको होमोजीनियस बोलते हैं, ओके। सो हुआ क्या है, द सॉल्ट और शुगर डज नॉट डिसअपियर। ऐसा नहीं है कि जादू से गायब हो गया। इट इज जस्ट दैट कि जो आपको NaCl आंखों से दिखता था, जब ये आयंस में टूट गया तो ये इतने छोटे हो चुके हैं कि ये, अब ऐसे एक और चीज देखो, एक अकेला NaCl अगर होगा तो वो भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कोई चीज घोलते हो तो आपके पास ना छोटा एक चम्मच, लेट से आपके पास अगर सॉल्ट हो या शुगर हो, तो उसमें मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, बहुत सारे लाख पार्टिकल होते हैं, आयंस होते हैं NaCl की। एक NaCl एक अकेला हुआ, लेकिन एक चम्मच में ऐसे कितने हो सकते हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं। इसीलिए आपको दिखता है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही आप उसको घोल देते हो ना, वो फर्दर और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। Na अलग, Cl अलग हो जाता है, तो उसके चक्कर में वो दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब गायब नहीं हुआ, वो खाली डिसॉल्व हो गया, अच्छी तरीके से घुल गया है।
particles of salt or sugar become disappeared through the water making it homogeneous solution, जैसा हमने ऊपर बताया homogeneous solution बना लिया उसने, ठीक है। typically the water level does not change significant, देखो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा नीचे जाके देखोगे तो अगर इसके voids, तो पहले मैं पहला पॉइंट क्लियर कर दूं, वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। याद रखना कि जब पानी हम पानी की बात करते हैं, हमें पता है कि बर्फ किसी भी चीज़ के तीन स्टेट लार्जली हम जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। और हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए क्या होता है, थोड़ा और स्पेस आ जाता है पार्टिकल्स के बीच में, गैस बनने के लिए और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा पार्टिकल के बीच में। तो जब पानी हमें दिखने में तो लगता है पूरा सॉलिड नहीं, पूरी तरीके से उसके अंदर सारे हर जगह पानी है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें भी गैप्स होते हैं। तो होगा क्या, जब NaCl ये ब्रेक होता है ना, तो उसके बीच के जो गैप्स है ना उसमें चले जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लो आपके पास एक डब्बा है, लेट्स, ओके, एक डब्बा है, किचन में आपने देखा होगा, डब्बे की वॉल्यूम कुछ x है, ओके। तो इसके अंदर क्या, अगर आप कोई सामान डालते हो, मसाला वसाला डालते हो, तो डब्बे की वॉल्यूम बढ़ती है नहीं, बिकॉज अंदर खाली जगह, तो उस जगह को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए आपका कोई लेवल चेंज नहीं होगा। आप हद से ज़्यादा मिला दोगे तब फॉर श्योर वॉल्यूम चेंज होगा। रीज़न बीइंग कि अब जो अंदर जितना वो एकोमोडेट कर सकता था अंदर, वो सारा कर चुका है। आप उसके ऊपर मिलाओगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वॉल्यूम आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब हम मोर और लेस हम सारी चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो कि हुआ क्या है, ओके। सो व्हेन अ सल्यूट, याद रखना किसी भी सॉल्यूशन में, अगर कोई सॉल्यूशन होता है ना, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जिस चीज को घोला जाएगा उसको सल्यूट बोलोगे, जिस चीज में घोला जाएगा उसको सॉल्वेंट बोलोगे। हमेशा सल्यूट कम क्वांटिटी वाले को बोलते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी वाले को बोलते हैं। तो इस केस में हमारा सॉल्ट जो है वो सल्यूट है, और वाटर जो क्या है वो है सॉल्वेंट है। तो हो क्या रहा है, व्हेन अ सल्यूट सच एज सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट लाइक वाटर, द सल्यूट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इवनली। जो होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करेगी, वो यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड, जो हमने बोला NaCl। सो Na और Cl में एक बॉन्ड होता है, तो इसी बॉन्ड के ब्रेक करने को क्या बोला जा रहा है, ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड इन सल्यूट। ओके, सल्यूट क्या है, NaCl, दैट इज सॉल्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सो बेसिकली क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस अलग होके पानी के अंदर जो H2O है उसके अंदर जाके घुल जाएंगे। द डिजॉल्व पार्टिकल फिट इनटू द स्पेस। सो बेसिकली जो इसके अंदर स्पेस है, पानी के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर वो फिट हो जाता है, तो इसलिए आपको वॉल्यूम चेंज कोई नहीं दिखता, विच इज वाई देर इज ऑफन नो नोटिसेबल चेंज इन वाटर। ये हमेशा नो नोटिसेबल क्यों बोल रहा है, और ये क्यों नहीं बोला कि कभी चेंज नहीं हुआ, बिकॉज आप एक सर्टेन लेवल तक सॉल्यूट को मिलाओगे तभी वो नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं हो कि आपके पास 100 ml पानी है और 250 ग्राम आप उसमें सॉल्ट डाल रहे हो, तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया, आपका ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट हो गया। तो आप ये बोल सकते हो पानी को सॉल्ट में मिला रहे हो, सॉल्ट को पानी में नहीं मिला रहे। ओके, सो उस केस में क्या होगा, NaCl के बीच में अगर कोई स्पेस है तो उसमें पानी घुस जाएगा, तो आपको NaCl के स्पेस, दैट मीन सॉल्ट के वॉल्यूम में कोई चेंज होता हुआ नहीं। सो इट इज़ लाइक दैट। बट एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर मिलाओगे तो फॉर श्योर वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कम अमाउंट में मिलाते हो, इस एक्सपेरिमेंट में जितना हमने पर बात करी उतना करते हो, तो बिल्कुल भी कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिकॉज जो खाली जगह है उसमें जाके वो बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। सो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, कैसे कोई सब्सटेंस इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, कैसे कोई बॉन्ड टूटता है और नई जगह जाके घुल जाता है, और घुलने के बाद कि किसी चीज़ में जो अंदर स्पेस है उसके अंदर जाके बैठ जाता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये एक्टिविटी 1.1 अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूंगा इस सीरीज़ को, बाकी सारी एक्टिविटी को आपको क्लियर करूंगा, सो दैट कि आपको थ्योरी, देखो अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो ना तो आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है, और उसके बाद आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, मैं जनरली जब ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट एक बार को समझ आ जाता है, बट उसको लिखना किस तरीके से, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, राइट। बट कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी, तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत 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 मस्ट है। आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया होगा कि एक्टिविटी 1.1 में क्या था, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से चीज़ें घुलती हैं। हम नेक्स्ट में एक्टिविटी 1.2 लेके आएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।
मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।